ओके सो वेलकम बैक गाइस। सो अभी अब हम लोग बात करने वाले हैं टीम परफॉर्मेंस को लेके। तो हम लोगों ने अगर हम रियल एस्टेट के बिजनेस में देखें तो टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप 20 लाख से ज्यादा का बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं, सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ ब्रोकरेज above greater than or this thing about 24 lakhs, right? So you start needing a team. मतलब every month, so every month दो deal करनी, right? Every month you need something like 2 deals. That means you will have to work on at least 200 to 300 leads, right? और that means कहीं ना कहीं आपकी मतलब 30-40, अगर मैं उसकी बात करूं तो लेट मी से 60-70 विजिट्स की बात हो रही है, राइट? सो इफ यू हैव टू डू दिस, सो अगर इतने उसकी बात हो रही है, सो व्हाट हैपेंस इफ यू हैव टू डू these many amount of visits and these many leads and this much calling, right? So for one individual person it becomes too much. Then you need somebody who has a little bit of एक्सपीरियंस, और अगर आपको विजिट कराने के लिए किसी आदमी की जरूरत पड़ती है तो आपको फिर एक टीम बनाना स्टार्ट करना पड़ता है, राइट? सो यू विल हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग अप अ टीम। सो पहला सवाल होता है whom should I hire? Whom should I hire first? What whom should I hire first? सबसे पहले मैं किसको हायर करूं? Should I hire a telecaller? Should I hire a field executive? Should I hire a sales coordinator? Right? And obviously then comes your management positions, managers and digital marketers and all that, right? So the question is, whom should I hire first? मैं किसको सबसे पहले hire करूं? I have seen people starting their hiring process by hiring a telecaller first. So सबसे पहले वो telecaller hire करते, which in my view is not a right thing to do, because अगर अभी ग्रो करना स्टार्ट किए हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा लीड्स नहीं है। सो योर लीड, इफ यू आर जनरेटिंग, लेट्स से if your lead generation is less than, let's say, 300 leads per month, ठीक है? So that means you are only generating 30 leads per day, right? And if you are a person who is right now starting up, राइट, या अभी आप बिजनेस में पहला बंदा हायर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी मेरा मानना है कि आपका एक महीने में एक डील दो डील ही हो रहा होगा। और आप अगर केवल 10 लीड पर डे आप जनरेट कर रहे हैं, 300 लीड पर मंथ जनरेट कर रहे हैं, तो अगर 10 लीड पर मंथ जनरेट करना है ना, तो आई थिंक उसके लिए टेलीकॉलर को हायर करना फुल डे के लिए इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। Why it is not a great idea? Because if your telecaller has to make 10 fresh calls, right? And let us say plus, let's say 20 or 30 follow-up calls, she will not have enough work to do.
सो अगर उस आदमी के पास, अगर आपकी टेलीकॉलर के पास केवल 10 फ्रेश कॉल्स हैं, राइट, और 20-30 फॉलो अप कॉल्स हैं, तो उसके पास दिन भर में अगर 20 कॉल्स है, 20 टू लेट्स से 40 कॉल्स है, तो ये तो 1 घंटे में लगाई की जा सकती है ना. यू कैन मेक 30-40 कॉल्स इन 1 hour, because not everybody is going to pick up the phone and not every buyer is going to talk to you. तो आपकी कॉल अगर आप 40 लोगों को कॉल लगाएंगे, if your dialed is 40, your connected would be 20, और उस out of 20, 10 people are going to talk to you for 2-3 minutes, बाकी तो ज्यादा बात ही नहीं करेंगे. तो जो आपका ऑन एयर रहेगा वो काफी कम रहेगा. तो आपके टेलीकॉलर के पास इनफ वर्क ही नहीं जनरेट होगा. she will not have enough work to do, and when she does not have enough work to do, she will sit idle, she will get bored, and slowly her interest from the job will go up. So when you're hiring, until unless you're generating enough leads that you can keep your you can keep your telecaller busy, until unless you are generating enough lead कि वो टेलीकॉलर आपकी बिजी रहे, तब तक आपको टेलीकॉलर को हायर नहीं करना चाहिए. ओके, इज इट क्लियर गाइस? ये समझ में आया? ये नंबर 1 क्लासिकल मिस्टेक है जो मैं देखता हूं. पीपल बहुत जल्दी पहला एम्प्लॉय हायर करना है ना, भले वो 10 ही लीड जनरेट कर रहे हो दिन की, वो एक टेलीकॉलर 10,000 की हायर कर लेते हैं, और 10,000 की टेलीकॉलर जो हायर होती है ना, उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है जॉब में, क्योंकि वो खाली टाइम बैठी रहती है, बोर होती रहती है, और उनको फिर 2-3 महीने में उनको हटाना ही पड़ता. सो whom should we hire first? Then the next question comes कि ठीक है, फिर मैं किसको हायर करूं, राइट? तो आपको जो हायर करना चाहिए वो एक ऐसा पर्सन हायर करना चाहिए so try to hire someone who can do your field visits, plus is good at communication also. मतलब कॉम्स भी अच्छे हो भाई. और कॉम्स अच्छे होने का मतलब क्या है? कॉम्स अच्छे होने का मतलब इतना है कि बंदा बात करता हो तो सामने वाले को समझ में आए, और सामने वाला जो बात करता हो वो बात उसकी समझ में आए. इससे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल में हमें और कुछ नहीं चाहिए. Okay, so this is all that we require. A person who can have a clarity when he's speaking, or a person who can understand what the person has told you. इतना ही कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं हम लोग. कोई कॉल सेंटर वाला वॉइस क्लैरिटी और प्रोनाउंसिएशन और वो सब की हम बात, ठीक है? हमारा जो बायर है ना, वो भी इंटरेस्टेड नहीं सब चीजों, उसको मोटा मोटा समझ में आना चाहिए आपने क्या कहा. तो अगर हम ये बंदा हायर करते हैं, राइट, अगर हम ये पर्सन हायर करते हैं, राइट, सो दिस पर्सन he can do both the jobs, right? He can call incoming leads, ठीक है, and can get the visit done. Okay, so आपको पहला सवाल तो ये कि whom should I hire first? Find out the person who can do this for you. Right? Clear? तो आप जब हायर करने जा रहे हो, पहला पर्सन ऐसा हायर कर लीजिए जो आपकी फील्ड विजिट में भी सपोर्ट कर सके, कम्युनिकेशन में भी बंदा अच्छा हो, राइट, और वो आपके लिए एक ऐसा सपोर्ट स्टाफ बन जाए कि आप उसे बाकी भी चीजों में हेल्प ले सकते हो, कि चले जाना, वो डॉक्यूमेंट लेते आओ, चले जाओ, ये करते आओ. क्योंकि अगर आपने केवल एक पर्सन हायर किया जो कि केवल टेलीकॉलर है, तो फील्ड का सारा काम आपका बर्डन होगा. बट इफ यू गेट अ गाय लाइक दिस हु कैन हेल्प यू ऑन फील्ड विजिट, then in that case दोनों तरफ से वो बंदा आपको सपोर्ट कर सकता है, राइट? वो कम्युनिकेशन में भी सपोर्ट कर सकता है और वो फील्ड पे भी जाने में सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अभी आप नया पर्सन हायर कर रहे हैं. जब आप पूरी
funnel build करने लगेंगे, आप ज्यादा cases पे काम कर रहे होंगे, then in that case you may require dedicated people for calling, dedicated for visit, dedicated people for negotiation, who are sales managers, then you can do that. But when you are building up a team, जब आप नया real estate business start कर रहे हो, so this is how you should go ahead and hire. Okay, is it clear, guys?